ओके। हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। कैसे हो बच्चा पार्टी? बच्चों मैं हूँ शाली मैम और टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर पार्ट डी वीडियो। नॉट मैं कहूंगी कि पार्ट ए वीडियो, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है। लेंदी होने के बाद बच्चों ये क्या है ना कि इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको मैं प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। इसलिए हमने इस वीडियो को पार्ट वाइज बनाया। क्या बनाया बच्चों? पार्ट वाइज बनाया, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। बिकॉज इसके हो सकता है अभी मैं फोर्थ पार्ट बना रही हूँ, फिफ्थ और सिक्स भी बनाना पड़ जाए, तो प्लीज माइंड मत करना। आप पार्ट वाइज देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब आते हैं चैप्टर के ऊपर बच्चों। चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। चैप्टर में है बच्चों यहाँ पे वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक है। हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे एंड डिवीजन कैसे किया जाता है, डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, चैप्टर को कवर अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स में। यस, यहाँ पे है बच्चों, एक सेकेंड। यस, यहाँ लिखा है तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क अ कौरन्याज फार्म। तुलसी एंड हर, उसके हस्बैंड कहाँ काम कर रहे हैं? कौरन्याज के फार्म पे। फार्म मतलब फार्म होता है, वहां पे काम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज सेड दैट फार्म वर्कर्स शुड बी पेड एट लीस्ट 71 रुपीज फॉर 1 डे वर्क। देखो गवर्नमेंट ने क्या एक रूल बनाया। रूल क्या बनाया बच्चों की, जो भी मजदूर, जो भी लेबर, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, उनको पर डे के अकॉर्डिंग एटलीस्ट कम से कम पर डे में 71 रुपीज, कितना मिनिमम अमाउंट बच्चों? 71 रुपीज उनको पेमेंट करना ही चाहिए। तो क्या वो सच में होता है, ये चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है बट ही पेज 55 रुपीज टू तुलसी एंड 58 रुपीज हर हस्बैंड। लेकिन क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। जो पेमेंट उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को 55 रुपीज और हस्बैंड को 58 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं डे वाइज, मतलब पर डे में 55 एंड 58 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ तुलसी वर्क फ्रॉम 49 डेज हाउ मच मनी डज शी गेट। अगर जो तुलसी है, तुलसी जो है बच्चों 49 डेज वर्क करती है, तो उसको कितना मनी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चैप्टर के टॉपिक को समझो। तुलसी और उसके हस्बैंड हैं, एक फार्म पे काम करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फार्म पे सभी लेबर मजदूर काम करते हैं ना, वो काम करते हैं। वहां पे काम करने के लिए उनको पेमेंट कितना किया जा रहा है? वाइफ को 55 रुपीज और हस्बैंड को 58 रुपीज। लेकिन साथ में ये भी मेंशन किया गया है बच्चों की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि वो 71 रुपीज से कम किसी को पेमेंट नहीं होना चाहिए। चाहे वो लेबर हो, मजदूर हो, वर्कर हो, जो भी हो, किसान हो, जो भी हो, उनको नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, उनसे कम ही पेमेंट किया जा रहा है। तो ये तो राइट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बोला तुलसी वर्क इन 49 डेज। तुलसी कितना डे काम कर रही है? 49 डेज काम कर रही है। हाउ मच मनी डज ही गेट, तो कितना मनी उसको मिलेगा? तो आपको पता ही कि 1 डे का पेमेंट उसके पास कितना है, 1 डे में उसको कितना पेमेंट मिल रहा है? 55 रुपीज। कितना मिल रहा है बच्चों? 55 रुपीज। यहाँ लिखा है ना तुलसी को, बट ही पे 55 रुपीज टू तुलसी एंड हस्बैंड 58। तो 49 में क्या ऐसे मिलेगा? तो आप क्या करोगे, कम का दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 55 इंटू 49 कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए साथ में मैं आपके करके भी बता देती हूँ, या स्पेस का ही थोड़ा सा दिक्कत है, कोई नहीं। 55 एंड 49, ठीक है। आपको देखो मल्टीप्लिकेशन कर आना चाहिए, एटलीस्ट 1 से लेके 2 से लेके 15 तक टेबल भी आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, तभी आप लोग टॉपिक को समझ पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं, करते हैं 9 5 जा 45, ठीक है। 5 लिखोगे, 4 कैरी लोगे, 9 5 जा 45। 45 में 4 को ऐड करोगे तो 46, 47, 48, 49, 49 हो गया। यहाँ लिख दो, क्रॉस करो। 4 5 जा 20, 2 लिखो, 4 5 जा 20, 20 एंड 2 22। ओके, ऐड कर दो 5 9 4 2 6 एंड 2 2695। 2695 रुपीज उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, इतना पेमेंट उसको क्या होगा बच्चों, मिलेगा। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया, इसे आप
साइड वर्क करके आंसर इस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके देना। मैं समझा रही हूँ शुरू से लेके नीचे तक, इसीलिए वीडियो में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेन करके आंसर देना चाहिए। ठीक है, चलो अब इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, यहाँ पे रेज कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ हर हस्बैंड वर्क फ्रॉम 42 डेज, उसके जो हस्बैंड है वर्क कितना करे 42 डेज, हाउ मच मनी डज ही गेट, तो कितना मनी उन्हें मिलेगा। तो 42 डेज करेंगे तो कितना है, 1 डे का पेमेंट उन्हें कितना मिल रहा है, 1 डे का मिल रहा है बच्चों 58 रुपीज। 1 डे या पर डे भी बोल सकते हो आप, ठीक है, पर डे मिल रहा है। तो कितने डे का पता करना है, 42 का, तो 42 इंटू 58 कर दो, आपको आंसर पता चल जाएगा। करके देख लीजिए, 58 में 42 का, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 5 2 जा 10 and 1 11, ओके, क्रॉस क्रॉस 4 नहीं 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 5 4 जा 20 20 and 23, ओके, ऐड कर लो 6 2 और 1 3 3 और 1 4 2 2000, नो आई थिंक ज्यादा मिलना चाहिए, जस्ट अ मिनट, ये 49 डेज कर रहा है एंड ये 42 डेज कर रहा है, ठीक है। चलिए 4 2 जा 8, सॉरी 2 8 जा 16, 1 कैरी, 5 2 जा 10 and 1 11, ओके, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 5 4 जा 20 20 and 3 23, ओके, 6 2 and 1 3 3 and 1 4, हाँ सही है, 2436 रुपीज उसके हस्बैंड को मिल रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दे सकते हैं। चलो समझ में आ रहा है, इतना तो कॉन्सेप्ट आप लोग को अभी तक के इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते हो ही गया होगा। आगे क्या है, फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। अब आपको मनी फाइंड आउट करना है कि कितना वो अर्न करते, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा 2695 प्लस 2436 को क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे, एक साथ क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। ऐड करके एक साइड में भी देख सकते हो, 26952436 ऐड कर लो, 5 5 10 and 1 11, 1 कैरी, 9 और 1 10 and 3 13, 1 कैरी, 6 और 1 7, सॉरी 6 4 10 and 1 11, 1 कैरी, 2 2 4 and 1 5, टोटल मिला के वो दोनों कितना अर्न करते हैं बच्चों, 5131 रुपीज। कितना अर्न करते हैं, 5131 रुपीज वो मिलके अर्न करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा है, फार्म से रिलेटेड ही डिस्कशन है। डिस्कशन क्या है, आई सा दिस इन द न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव अ सेड दैट फार्म वर्कर शुड नॉट बी पेड लेस देन दिस सैलरी फॉर द डे ऑफ वर्क। यहाँ पे उसकी वाइफ क्या करी है, मैंने डिफरेंट स्टेट्स के एक सैलरी चार्ट देखी कि फार्मर्स जो होते हैं, फार्म वर्कर जो होते हैं, उनको कितना पेमेंट, उतना पेमेंट हो रहा है या उससे कम हो रहा है, वो उसके बारे में डिस्कशन कर रही है। जस्ट लाइक चार्ट बनाए, हर एक स्टेट्स के नाम उस चार्ट में लिखे हैं। यहाँ देखिए ये स्टेट्स है, सैलरी फॉर 1 डे, और उनको 1 डे की सैलरी डिफाइन की है कि हर स्टेट वाइज जो फार्म वर्कर है या जो भी वर्कर है या जो भी काम करते हैं, लेबर हो गए, मजदूर हो गए, वर्कर हो गए, सब लोग होते हैं ना, सभी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग दिया गया है कि इससे कम पेमेंट डे वाइज नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक आप देख लो बच्चों, हरियाणा क्या है बच्चों, हरियाणा में जो वर्कर हैं उनको सैलरी 1 डे का पेमेंट कितना हो जाइए, 135 रुपीज। हरियाणा भी एक अलग स्टेट है ना, ठीक है। राजस्थान में कितना पेमेंट होना चाहिए, 73 रुपीज। मध्य प्रदेश में कितना पेमेंट होना चाहिए, 97 रुपीज, ठीक है। उड़ीसा में कितना पेमेंट होना चाहिए पर डे का, 75 रुपीज, ठीक है। ये डे वाइज 1 रुपीज का मतलब चार्ट रेडी कर दिया गया है। अब आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, चलिए देख लिया जाए। द टेबल शो द अमाउंट्स फिक्स बाय योर 4 स्टेट्स।
फिक्स अमाउंट जो 4 स्टेट्स को वो शो कर रहा है ये टेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, for farm work which state has fixed the highest amount and which state has a fixed the lowest, okay। अब इस चार्ट में ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट के बारे में शो कर रहा है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट लो के बारे में शो कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इस चार्ट को देखते हैं बच्चों, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेमेंट कर रहा है हरियाणा। क्या कर रहा है बच्चों, हरियाणा, यहां लिख लीजिए। हरियाणा जो है कितना पे कर रहा है फार्म वर्कर को 1 डे का 135 रुपीज पर डे का। सबसे ज्यादा पेमेंट करने वाला स्टेट कौन सा है, हरियाणा है। फिर से सुनिए, सबसे ज्यादा पेमेंट करने वाला स्टेट कौन सा है, हरियाणा, बिकॉज इस चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला स्टेट हैज फिक्स द लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे ज्यादा कम पेमेंट करने वाला। सबसे लोवेस्ट कौन सा है अगर आप इस चार्ट में देखो तो राजस्थान है, बिकॉज उड़ीसा तो 75 है लेकिन राजस्थान में 73 है। तो आप क्या लिखोगे, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में कितना पर डे का पेमेंट है, 73 रुपीज है, ठीक है। 73 रुपीज पर डे का पेमेंट है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी में दिया है भैरव सिंह इज वर्कर इन राजस्थान। भैरव सिंह कहाँ वर्क करते हैं, राजस्थान में बच्चों वर्क करते हैं। इफ ही वर्क फ्रॉम 8 वीक्स ऑन द फार्म, अगर वो उस फार्म पे कितने वीक्स वर्क करते हैं बच्चों, 8 वीक्स, 8 हफ्ते, वीक्स मतलब हफ्ता, जिसे हफ्ता कहते हैं ना हम लोग। 8 वीक्स वर्क करें फार्म पे, तो हाउ मच विल ही अर्न, तो वो कितना अर्न करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन पे। पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको वहां पे चार्ट पे ले जाके एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। या ये है उसका चार्ट भी देख लेते हैं। ये इसका चार्ट भी हम वहां पे ले लेते हैं ताकि साथ में हम आपको स्टेट का भी दिखाते रहे, ठीक है। ये रहा चार्ट, चार्ट को भी एक साथ एक्सेप्ट कर दो। या ये देखो चार्ट हो गया और ये रहा आपका क्वेश्चन, ओके। अब हम इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज को देखिएगा ध्यान से। दिखा, आप लोगों को सभी को दिखाई दे रहा है ना, ओके। अब चलो देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का पेमेंट कितना हो रहा है। तो गवर्नमेंट कितना पेमेंट करती, तो राजस्थान सैलरी फॉर 1 डे, ठीक है। राजस्थान सैलरी फॉर 1 डे, 1 डे की सैलरी कितना पेमेंट कर रहा है बच्चों, 73 रुपीज। कितना पेमेंट कर रहा है, 73 रुपीज वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है भैरव वहां पे काम करता है एज अ वर्कर, ठीक है। ही वर्क फ्रॉम 8 वीक्स, कितना वर्क करता है, भैरव वर्क्स, तो यहां लिखिए भैरव वर्क फ्रॉम 8 वीक्स। कितने वीक्स करता है बच्चों, 8 वीक्स वो वर्क कर रहा है, ओके। हाउ मच विल ही अर्न, तो वो कितना अर्न करेगा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो 8 मंथ का पूरा सबसे पहले आपको कम वाला पता चलना चाहिए, मतलब वन वीक का पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 वीक डेज इज इक्वल टू 7, ठीक है। 1 वीक में 7 होते हैं, तो आप क्या करोगे 73 इंटू 7 कर दोगे 73 इंटू 7, 73 इंटू 7 कर दो, मल्टीप्लाई करिए। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 7 जा 49, 49 50 51, 551 रुपीज, ठीक है। वो 1 वीक में 551 करता है। तो आपको क्या करना है, 8 वीक्स का वीक्स अर्न मनी, तो आप क्या करोगे 551 इंटू 8 कर दोगे,
क्या करोगे 551 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर लीजिए। 8 1 जा 8, 8 5 जा 44 कैरी, 8 5 जा 44, 44 4408 रुपीज। हाँ या 8 5 जा 5, 8 1 जा 8, 8 5 जा 44 कैरी, 8 5 जा 40, 44 44 4408 रुपीज इतना वो अर्न करेगा। ओके, समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। सी पे, नीलम इज वर्कर इन हरियाणा। नीलम कहाँ वर्क करती है, कहाँ की वर्कर है वो? हरियाणा स्टेट्स की है। कहाँ की स्टेट की है बच्चों? हरियाणा की है। इफ शी वर्क इन 2.5 months ऑन द फार्म, हाउ मच मनी विल सी अर्न? अगर वो इस फार्म पे 2.5 month मतलब 2.5 महीने, जैसे हम क्या सिंपल लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, 2.5 महीने काम करती है, तो वो कितना अर्न करेगी ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो फिर से मैं बोलूंगी आपको चार्ट पे जाना पड़ेगा। पहले चार्ट को लेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, बिकॉज इसलिए ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, आपको कंफ्यूजन ना हो टॉपिक से रिलेटेड। इसीलिए थोड़ा सा बच्चों ये चैप्टर टाइम लेता है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है। लिटरली करने में भी मजा आता है, एग्जाम्स में भी आना ही आना है। और दूसरी चीज है, बहुत कुछ इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा। कहने को है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में करने को और सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मन लगा के इसको पढ़िए, एक बार घर पे जरूर रिवीजन किया करिए जो भी आप सीख रहे हो। चलो या ठीक है, चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीलम इज वर्कर इन हरियाणा। अब आप हरियाणा का चार्ट देखो बच्चों, तो कितना वन डे का अर्निंग है हरियाणा का? 135 रुपीज। वन डे की अर्निंग कितनी है? 135 रुपीज। तो यहाँ पे आप लिखो वन डे हरियाणा या हरियाणा स्टेट सैलरी इज इक्वल टू 135 रुपीज। वन डे की हरियाणा सैलरी कितनी है बच्चों? 135 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन पह रहा है इफ शी वर्क इन 2.5। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, 2.5 कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज बताया, नीलम वर्क इन 2.5, कितना बच्चों? 2.5 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 2.5 मंथ्स का पूछा है, मतलब 2.5 महीने का पूछा है, तो आपको 1 मंथ का पता होना चाहिए। 1 मंथ का पता होगा तभी तो आप अगले मंथ का पता करोगे। तो आप क्या करोगे, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 135 इंटू 30 कर दो। ठीक है, 135 में क्या करोगे? 135 इंटू 30 कर दो, मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 and 1 10, 1 कैरी, 3 1 जा 3, नहीं सॉरी 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 and 1 10, 3 1 जा 3 and 1 4, 4050 रुपीज वो 1 मंथ में अर्न करती है। कितना अर्न करती है बच्चों? 4050 रुपीज 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ। अब आप बोलोगे मैम 2.5 मंथ का कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा? बिल्कुल आपने सही बोला, 2.5 मंथ का हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा ही नहीं है। चलो इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको 1 मंथ का पता चल गया, ठीक है, वो तो 2.5 मंथ करिए, 1 मंथ इसको ले लो, उसके बाद 4050, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? 2 मंथ हो गया। ठीक है, 1 मंथ में इतना मिला, 2 मंथ में भी इतना ही मिलेगा। ठीक है, 1 मंथ में अगर 4050 रुपीज मिल रहा है तो सेकेंड मंथ में भी तो उतना ही अमाउंट मिलेगा। अब क्या बचता है हमारे पास बच्चों? क्या बचता है? हाफ मंथ। ठीक है, कौन सा मंथ बच्चों? हाफ, 1/2। ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 1/2 हाफ मंथ बचता है। अब हाफ मंथ का कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, मैं यहां एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1/2 इंटू 4050 रुपीज, ठीक है,
डिवाइड कर दो 4050 को 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2000 आप डिवाइड करके देख लेना, आपका यही आएगा 2025 रुपीज, ठीक है। तो हाफ मंथ का पता चल गया 2025 रुपीज, मतलब ऑब्वियसली 4050 का ही आधा ही होगा ना, 15 दिन, मतलब 1 मंथ का हाफ 15 डेज होता है, तो हाफ ही सैलरी मिलेगी ना। हर मंथ में 4050 रुपीज मिलती थी, लेकिन 2 मंथ के बाद उसने हाफ ही मंथ की सैलरी लेनी है, तो हाफ ही मिलेगा। तो हाफ कितना बना 2025 रुपीज। नोट डाउन कर लो आप लोग अपनी कॉपी में, एवरीवन। हो गया, सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है? चलो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है डी में। हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन वर्क इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग एंड 9 वीक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, सेम वही टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल देना, क्योंकि सारे बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम वो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, फार्मर इन महाराष्ट्र का है विदर्भा। ओके, विदर्भा, फार्मर इन विदर्भा। टॉपिक भी ना थोड़ा एनसीईआरटी वाले नाम ऐसे चुन चुन के लाते हैं कि समझाने में, सॉरी नेमिंग का एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी तो बाकी सब बहुत अच्छा है। विदर्भा ही इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। विदर्भा क्या फेस कर रही है, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। देयर वाज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड, बारिश नहीं हो रही है, उसकी प्रॉब्लम से उसके लिए मैनी फार्मर्स वेयर अनहैप्पी। क्या है, बहुत सारे जो फार्मर हैं वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी हैं। ऑब्वियसली बच्चों, फार्मर की लाइफ क्या है, खेती, ठीक है, खेती करना। और खेती कैसे होती है, जब प्रॉपर उसे इन्वायरमेंट मिले, जस्ट लाइक रेन हो, प्रॉपर उसे धूप भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बारिश भी उसके लिए अच्छा नहीं है, और ना हो तो वो भी नहीं अच्छा है। तो बहुत सारी चीजें फार्मर को फेस करनी पड़ती है। सम फार्मर्स इवन इंडेड देयर ओन लाइव्स, मतलब सम फार्मर से इतने ज्यादा परेशान हो गए बारिश न होने की, लॉस होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, इंडेड ऑफ और लाइफ, मतलब वो अपने आप को क्या कर दी, मार दी, मतलब अपनी जान ले लिया, आत्महत्या कर लिया, ठीक है। अ न्यूज पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू द पीपुल, ही रोड दिस 2 रिपोर्ट्स। क्या होता है उस टाइम, क्या होता है, कुछ न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, वहां पे पहुंचते हैं और उनके बीच पहुंचते हैं, उनकी चीजों को जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, और फिर उनके लिए क्या करते हैं, 2 रिपोर्ट्स रेडी करते हैं। देखिए 1 और 2 रिपोर्ट्स है ना, वही यहाँ पे पिक्चर में मेंशन है। अब आगे क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, चलिए देखा जाए। पहला है सतीश स्टोरी। अगला टॉपिक क्या है, पहले जो लोग होते हैं उन 2 रिपोर्ट से उनके सतीश की एक स्टोरी बनी है, यहाँ पे स्टोरी भी बन गई, उनकी स्टोरी को हम समझते हैं स्टोरी क्या है। सतीश इज 13 ईयर्स ओल्ड बॉय। सतीश क्या है बच्चों, 13 ईयर्स ओल्ड एक बॉय है। हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर अ फार्मिंग। उनके फादर ने लोन लिया था फार्मिंग के लिए। ये तो बहुत ज्यादा होता है फार्मिंग के लिए, क्या होता है, जब फार्मिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा बीज, खाद और वाटर, बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमें आपको उतना पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए मनी की जरूरत होती है, तो उन्होंने क्या किया, लोन लिया। क्या लिया, फार्मर ने लोन लिया। बट ही क्रॉप्स फेल्ड, लेकिन क्या हुआ, वो फेल्ड हो गया, जो उन्होंने जिसके लिए पर्पस लिया वो फेल्ड हो गया, हार गए। नाउ सतीश मदर हैज टू पे 5000 एवरी मंथ फॉर अ लोन। लेकिन जब क्या हुआ, अब वो लोन तो खत्म नहीं होगा, भले आप चले जाओ इस दुनिया से, रहो या ना रहो, ठीक है। अब उनको पेमेंट किसको करना पड़ेगा, फैमिली को करना पड़ेगा। और जो सतीश की मदर है वो क्या पेमेंट करती है, 5000 एवरी मंथ फॉर अ लोन। लोन का हर महीने 5000 रुपीज वो पेमेंट करती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों, सतीश स्टार्टेड वर्किंग, ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स फॉर द विलेज। सतीश ने भी क्या किया, वर्क करना, 13 ईयर्स उसकी एज है बच्चों, यहाँ लिखा भी है। और इतनी ज्यादा फैमिली जब प्रॉब्लम फेस करती है तो छोटे बच्चों को भी अपने आगे बढ़ना पड़ता है। तो सतीश ने भी फैमिली की हेल्प के लिए क्या स्टार्ट किया, 17 गोट्स फॉर द विलेज, ठीक है। जो विलेज के गोट्स हैं, 17 गोट्स, 70 गोट्स का देखभाल करना स्टार्ट कर दिया। ही अर्न्स 1 एवरी डे फॉर 1 गोट। और वो क्या अर्न करता था, 1 गोट पे, 1 बकरी पे वो कितना, उसकी देखभाल का 1 डे का कितना अर्न करता था, 1 रुपीज।
सोचो कितना कम अमाउंट है, 1 रुपीज अर्न करता था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच विल ही अर्न इन अ 1 मंथ। अब वो 1 मंथ में कितना अर्न करेगा, तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, या इस टॉपिक को पूरा मैं लिख ही लेती हूँ। जस्ट मिनट रुके रहिएगा, इसका आंसर मैं प्रॉपर आपको देती हूँ। ठीक है, चलो 70 सतीश स्टार्टेड वर्क, तो सबसे पहले पूछा ही अर्न पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ, 1 मंथ में वो कितना अर्न करेगा। तो चलिए इसको लिख दिया जाए। सतीश, सबसे पहले 1 मंथ का लिखिए, सतीश सतीश 1 डे सैलरी, 1 डे। एक चीज और जान लो, 1 पे 1 पाता है तो 17 पे कितना पाएगा, 17 रुपीज ना। 1 डे सैलरी 17 रुपीज, कितना अर्न करता है बच्चों, 17 रुपीज। ठीक है, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ, तो 1 मंथ का 1 मंथ सैलरी कैसे पता करोगे, आपको पता है 1 मंथ में कितने डेज होते हैं बच्चों, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 30, तो 17 इंटू 30 कर दो। ओके, ठीक कर दीजिए। 7 21 2 कैरी 3 1 जा 3 या 3 1 जा 3 एंड 5 510 रुपीज वो अर्न करता है 1 डे में, 1 मंथ में। कितना अर्न करता है बच्चों, 1 मंथ में वो 510 रुपीज अर्न करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे फॉर अ लोन एवरी मंथ, क्या ये इनफ है उसके पे अर्न कर, मतलब उसके पेमेंट के लिए, लोन के लिए इनफ है। तो कैसे पता चलेगा, पहले कैलकुलेशन निकाले, क्योंकि साल में वो कितना पेमेंट करता है, 5000 रुपीज। इनफ तो नहीं मैं कहूंगी, बिकॉज 1 मंथ में अगर वो 500 रुपीज अर्न कर रहा है तो मैं इनफ नहीं कहूंगी, पर ऑलमोस्ट में भी शायद उतना अर्न कर ले, ताकि उसको मतलब उतना ही अर्न कर पाएगा जितना पेमेंट करना है, उसके अलावा वो कुछ भी अपना एक्स्ट्रा वो काम नहीं कर सकता है, तो बस उतने तक ही वो अर्न कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच विल ही अर्न इन अ 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना अर्न करता है। चलिए देखिए, सी वाला टॉपिक था, आपको पता है 1 मंथ में कितना अर्न कर रहा है, 510 लिख दीजिए यहाँ। 1 मंथ अर्निंग इज इक्वल टू 510। ठीक है, तो 1 ईयर अर्निंग, 1 ईयर अर्निंग इज इक्वल टू 510 इंटू क्या करोगे आप, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी, ओके, 12 5 60 61 60 एंड 1 61, 6120 रुपीज अर्न करता है। कितना अर्न करता है बच्चों, 6120 रुपीज वो अर्न करता है। समझ गए आप लोग, यहां तक कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया, आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ना बच्चों एक और आप काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर बी था, डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ, इनफ है उसकी पेमेंट के लिए। इनफ तो मैं, मेरे लिए इनफ एक अलग वर्ड होता है, तो मैं इनफ तो नहीं कहना चाहूंगी, बट हाँ इतना तो है कि वो लोन पेमेंट करने के लिए अपनी मदर की हेल्प कर सकता है, बिकॉज वो 6000 कमा रहा है, 5000 पर ईयर उसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो इनफ है इतना पेमेंट के लिए, नॉट उसकी लाइफ को स्पेंड करने के लिए उससे ज्यादा हमें, क्योंकि हमारी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, स्कूल के खर्चे, पढ़ाई के खर्चे, बाकी सारी चीजों के खर्चे, खर्चों की तो पूछो नहीं। तो इस तरीके से बस सिर्फ वो लोन के लिए ठीक है, कर सकता है, बट टोटल वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके आंसर पे किए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है, एक्चुअली टाइम भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। कमला भाई स्टोरी, कमला भाई की स्टोरी है, कमला भाई की स्टोरी है। अब एक काम करते बच्चों, इस वीडियो को ना मैं ज्यादा लेंदी नहीं बताऊंगी, बिकॉज काफी ज्यादा हाफ एन आवर्स हो गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं नेक्स्ट अगले
वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज माइंड मत करना आप लोग, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं इसलिए, और थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज हम एक वीडियो में ज़्यादा पूरा चैप्टर कवर नहीं कर सकते, पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं। तो अब जो आगे के टॉपिक्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द से जल्द लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जितना मैंने आपको बनाया पढ़ाया है उसको एक बार घर पे बैठ के जरूर रिविजन करिए। चलिए बाय।